बिहार की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी और सियासत के सहमात को समझने वाले नीतीश कुमार के पूर्व सिपाही डॉक्टर सुनील सिंह कुछ महीने पूर्व जेडीयू से इस्तीफा दिए थे और उसके बाद मुकेश सहनी का साथ दिए थे, यानी वीआईपी पार्टी ज्वाइन किए थे। लेकिन फिर से एक बार वीआईपी से उन्होंने नाता तोड़ दिया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से नीतीश कुमार के एक दौर में, एक समय में आप सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करते थे, जेडीयू के प्रवक्ता के रूप में जाने जाते थे, उसके बाद कुछ मतभेद हुआ या कोई भी खटास हुआ, उसके बाद आप वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया, फिर आज आपने इस्तीफा की घोषणा कर दी। आखिर वजह क्या रही, या कुछ पर्सनल था? अब आगे का राजनीति सफर किसके साथ शुरू होगा? फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं? देखिए, मैंने इस्तीफा क्यों किया ये जानने के पहले मैं ज्वाइन क्यों किया था मुकेश सहनी की पार्टी, ये बतानी होगी। क्योंकि मुझे लगा कि महागठबंधन में युवा सोच, युवा नेतृत्व, युवा विचारधारा के साथ बिहार को नया बिहार बनाया जाएगा और तेजस्वी यादव मुकेश सहनी का जो है एक उसको बिहार को वो अंजाम देगा। लेकिन चीज़ें मैं काफ़ी वफादारी से निभाया भी प्रवक्ता के रूप में। लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आया तब लगा कि जिनको मैं युवा सोच रहा हूँ वो युवा नहीं है, वो लड़कपन है, गैर जिम्मेदारानापन है। ये दोनों समझ लिए कि अब सत्ता हमारे पास है। और जैसे तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता थे, पूरी तरह महागठबंधन का सामंजस्य बिगड़ चुका था। तेजस्वी यादव महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, तेजस्वी यादव उसको कोई गत का नहीं छोड़ रहे थे। खैर, बाकी से मुझे मतलब नहीं है। हमारे पार्टी के नेता को भी अपमानित किया जा रहा था लगातार। वहां तक तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सह क्यों रहे थे, यहाँ से हमें लोग को दिक्कत था। क्योंकि देखिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार नेता को देखकर होता है, और जब नेता ही अपमानित हो रहे हो तो वो अपमान तो हमारा भी है, जब उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा हो। तो इस तरह की बातें हुई, और टिकट बंटवारे में क्या क्या खेला हो रहा था मैं क्या बताऊं, सभी पब्लिक डोमेन में है। इसके साथ ही अगर देख लें तो जो नेता थे, जो प्रत्याशी थे महागठबंधन के, वो या तो रात भर बिता रहे थे गांधी मैदान में या मौर्या होटल के नीचे या 10 सलखुट के सामने लेटे हुए थे कि कब हमें बुलावा आएगा और सिंबल मिलेगा। तो एक नेता जो टिकटार्थी हैं, जो विधायक के प्रत्याशी हैं, उनका इस तरह से उस कार्यकर्ता का मनोबल तोड़िएगा और उसको इज्जत से उचित सम्मान नहीं दीजिएगा तो हम कैसा विधायक बनाते। वो पार्टी में क्या हो रहा था, तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता से बात करने के लिए अवेलेबल भी नहीं थे नेता से। लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जब हमारे यहाँ आया तो लगा कि भाई परेशानी में है हमारे नेता, इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव द्वारा लगातार हमारे नेता को अपमानित करने का काम, बेइज्जत किया जा रहा था। जैसे बता दें, स्टार्ट किया गया 60 टिकट से, वो आया 40 टिकट पर, फिर आया 24 टिकट पर, फिर एनडीए का जब सीट बंटवारा हो गया तब उनको एक कुछ से एक सीट पकड़ा दिए गए कि ये लेना है तो लो, नहीं तो बाहर जाओ। हमारे नेता बड़े परेशान हुए, उनका कोई फोन तक नहीं उठा रहा था महागठबंधन में, और वो अंतिम में वो अपमान का घूंट पीते जा रहे थे। इसमें उन्होंने वो टिकट भी स्वीकार की, वो जगह भी। इतना पर बात नहीं रुकी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी, मुकेश सहनी जी के गृह जिला गृह क्षेत्र गौड़ा बराम से खड़ा हुआ, वहां भी तेजस्वी यादव जी और राजद ने अपना कैंडिडेट दे दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया, तो बचा क्या, हमारी पार्टी का अस्तित्व बचा क्या। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी कैंडिडेट, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी कैंडिडेट, तो हमारे तो मनोबल पर इतना चोट किया गया कि भले हमारे नेता नहीं समझ सके हो, लेकिन आप जनता, निषाद समाज पूरी तरह समझ गया कि निषाद समाज के नेता की जब ऐसी उपेक्षा हो रही है तो तेजस्वी यादव में क्या रुख है। तो महागठबंधन को निषाद समाज ने वोट नहीं किया, नतीजा आप देख रहे हैं। इतना के बावजूद भी अगर मान लीजिए कि जो चुनाव में हुए, हार जीत लगा रहता है, हार जीत हुआ, तो हार जीत के बाद
कार्यकर्ताओं नेता से मिल बैठकर सीट वाइज विचार विमर्श किन कारणों से हुआ और हम क्या करेंगे कि आगे की रणनीति होगी, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं। महागठबंधन के नेता छुट्टी मनाने चले गए, भ्रमण पे चले गए। भ्रमण पे चलते संवाद की स्थिति रखते, कोई संवाद की स्थिति नहीं। और मैं तो ज्वाइन किया था मुकेश सहनी जी को देख करके कि 900 रुपये प्रति माह पर काम करने वाला व्यक्ति इतने मुकाम तक पहुंचा और मुंबई के ऐशो आराम छोड़कर बिहार में निषाद सशक्तिकरण और निषाद समाज के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन जब ये चीजें हुई तो वो क्यों अपमान का घूंट पीना और किन किन टिकट बंटवारा में कौन कौन से खेल होने लगे। उसके बाद भी ये जो युवा नेतृत्व सोचा वो लड़कपन वाला नेतृत्व हो गया, गैर जिम्मेदाराना हो गया, भ्रमण पे निकल गया, कोई किस तरह का संवाद नहीं हुआ। तो निश्चित मेरा मोह भंग वहां से हुआ और लगा कि इतने अपमान जब मेरा नेता का हो रहा है, नेता का स्टैंड नहीं ले रहे, नेता अपना तेजस्वी चालीसा और लालू चालीसा में आज तक लीन है, तो इतने अपमान का जवाब कौन देगा। ये इतना अपमान हुआ, आपका अपमान, अपने कार्यकर्ता और नेता का अपमान आप सह सकते हैं, हम नहीं सह सकते। नहीं, कहने वाले लोग ये कहते हैं बिहार की राजनीति की दशा दिशा को आप समझते हैं, एक लंबा अनुभव रहा है और इज्जत की घूंट पी के मुकेश सहनी आखिरकार तेजस्वी यादव के साथ रहे। ये वही मुकेश सहनी है कि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे नीतीश कुमार को प्रेजेंट किया, फिर खुद को डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पे प्रेजेंट किया। जब मान सम्मान की बात थी तो उसी समय नाता तोड़ दिया जाता। अब कहने वाले लोग ये भी कहेंगे कि आप डूबती नैया पर सवार नहीं होना चाहते थे। जब देखें कि खाता तक नहीं खुला वीआईपी का, तेजस्वी यादव 25 सीटों पर सिमट गए, उसके बाद आप अपने नए मंजिल यानी किस प्रकार से राजनीति में नया अपना आयाम गढ़ा जाए, क्योंकि डूबते हुए नैया पे आप बैठना नहीं चाहते। कहने वाले लोग ये भी कह सकते हैं कि इसी कारण आपने इस्तीफा दिया, टिकट की खोज में थे, टिकट की उम्मीद में थे। इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही है आपके इस्तीफा देने के बाद। देखिए, टिकट का तो मैं कभी टिकटार्थी नहीं था, ये बात जदयू में मैं था तो वो लोग जानते हैं और हमारे वीआईपी के नेतृत्व भी ये जानता है। टिकट के रेस में मैं नहीं था, मेरा नाम भी कभी टिकट की रेस में नहीं आया। ठीक है, अगर बाकी नेतृत्व चुनाव लड़ना चाहती तो वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव में जिस ढंग से नेताओं का हश्र हो रहा था, कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति वैसा नहीं कर सकता है। रात भर आप या तो गांधी मैदान में सोए हुए हैं या आप सड़क पर सोए हुए दर्शक लोगों के आगे, चाहे मौर्या के नीचे लॉबी। तो भाव क्यों नहीं दिया जा रहा था सर मुकेश सहनी जी को? आप भी राजनीति को समझते, आखिर तेजस्वी ने किनारा क्यों कर दिया कि रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ? नहीं, तेजस्वी यादव जी पहले अज्यूम कर लिए कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, अपनी ताकत का गलत आकलन किए। कभी भी किसी गठबंधन में कोई सामंजस्य नहीं था। मैं तो दिखा दिया सबके खिलाफ टिकट उन्होंने अपने दे दिया, अपना कैंडिडेट दे दिया सबके खिलाफ। और तेजस्वी यादव जी का जो कैलकुलेशन हो गया, वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, जनता ने उनको सबक दे दिया। और मुकेश सहनी जी के साथ देखिए क्या है ना कि मुकेश सहनी जी किन कारणों से अपमान का घूंट पी करके भी तेजस्वी और लालू चालीसा कर रहे हैं वो हमें नहीं समझ सकता। और आपने कहा मेरा, तो हम क्या करेंगे? हम देखिए कोई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नहीं है, हमारा ऊर्जा का संचार शीर्ष नेतृत्व के सानिध्य में होता है। हमारा नेता अगर बलवान होता है तो हम बलवान होते हैं, हमारा नेता अगर अपमानित होता है तो हम अपमानित होते हैं। तो यही अपमान का सहन मेरे नेता को नहीं था, मुकेश सहनी जी को, मुझे था। तो अब कब तक? और किसी पार्टी का कोई दिशा निर्देश नहीं है तो कब तक? सर, जिस प्रकार से जब लोग चुनाव हारते हैं तो समीक्षा होती है, बैठक होती है, कहाँ कमियां रह गई, जहाँ कहाँ पे चूक हो गई, जनता ने क्यों नकारा, ये तमाम बैठकें होती है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो दल थे, घटक दल थे, उन्होंने बैठक नहीं की, मुकेश सहनी ने भी बैठक नहीं की, जिस प्रकार से आप सारी बातों को बता रहे थे। तो मुकेश सहनी से कुछ कहना चाहिएगा? निश्चित ही, जिस तरह मुकेश सहनी जी अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर निषाद समाज के उत्थान के लिए बिहार में आए हैं, तो ऐसे में उनसे मैं कहना चाहूँगा, देखिए निषाद समाज नेचुरल वे में एनडीए के साथ है। ठीक है, इनकी सामाजिक पकड़ है, लेकिन राजनीतिक पकड़ एनडीए की है निषाद समाज पर। तो अगेंस्ट द करंट नहीं चले, ये निषाद समाज का नेतृत्व और बागडोर उनका कल्याण चाहते हैं और ये अत्यंत पिछड़ा का बेटा होने का दावा करते हैं। तो अत्यंत पिछड़ा का बेटा का नेतृत्व करना है तो मैं स्मरण करना चाहूँगा मुकेश सहनी जी से कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई माननीय नीतीश कुमार जी वर्षों से कर रहे हैं।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी के पास सॉलिडली उनके साथ है। तो अगर आप निषाद समाज का उत्थान चाहते हैं तो नीतीश जी के साथ कदम में कदम मिला करके निषाद कल्याण, निषाद उत्थान या निषाद की बात कर सकते हैं, ताकि निषाद समाज को फायदा होगा, उनके समाज को फायदा होगा। तो यही आपका संभवतः मुख्य लक्ष्य है। इसलिए आप भी मिलकर नीतीश कदम कदम लेकर के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कल्याण और निषाद समाज के उत्थान के लिए काम करें। एक आखिरी सवाल है, अब नीतीश कुमार के साथ जो जो लोग थे, नीतीश कुमार उनको खोज रहे हैं, अरुण कुमार को लिए हैं, उनके बेटे को चुनाव लड़वा दिया, आरसीपी सिंह भी आ रहे हैं, आप भी बड़े चेहरे के तौर पे थे, प्रवक्ता थे, बेबाक तरीके से जेडीयू की बातों को रखते थे, तो ये माना जाए कि नीतीश कुमार के साथ जो भी तकलीफें थी या कोई भी बातें नहीं चुभी होगी तो आपने इस्तीफा दे दिया, जेडीयू में फिर से लौट रहे हैं, पुराने घर में वापसी हो रही है आपकी? देखिए कि नीतीश कुमार से तो कोई नाराजगी नहीं होगी आपको, आरसीपी सिंह भी ज्वाइन करे, इसके पहले भी आपने कहा था कि जिधर आरसीपी सिंह बोलेंगे हम 2 बजे रात को भी पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं बिजी चिकित्सक होते हुए भी राजनीति में जो ज्वाइन किया तो नीतीश जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर किया। उन्होंने जो बिहार को नया दिशा और दशा दिया उससे प्रभावित होकर दिया। और ये भी मैं कहता हूँ कि नीतीश ऐसा नेता बिहार में नहीं है और राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ एक है। लेकिन जहाँ तक ज्वाइन करने का सवाल है तो बहुत चीज़ पर निर्भर करता है, क्या हालात और रहते हैं वो अलग बात है ज्वाइन करने का। लेकिन ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि बिहार के दशा और दिशा नीतीश जी के हाथों में ही सुरक्षित है। नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं है? देखिए, किस बात की नाराजगी हो गई? नीतीश जी के साथ नाराजगी होने का, देखिए मैं वहां पर जब था तो किस बात, नीतीश जी के राजनीतिक स्टाइल से, उनके काम करने की कार्यशैली से प्रभावित होकर के मैं राजनीति में, क्योंकि आप पहले बोलते थे नीतीश कुमार थक गए हैं, उम्र हो गया, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। देखिए, पहले के दौर में अगर नेता के लोग को बात किया जाए तो कोई चीजें बात नहीं बनेगी, दौर था। मैं लेकिन उस वक्त भी एक बात कहता था कि नीतीश जी ऐसा नेता कोई नहीं है, इनके नाम से सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सब होना चाहिए, इतने बड़े कद के हैं। अब उम्र की स्थिति होती है, आदमी ठीक होता है, उसमें अब बात करने का। जेडीयू बुलाएगी तो सब कुछ डील हो गया है कि मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं, बोले हैं किधर फंसे हो, इधर मेरे साथ आओ, ये सब बातें हो गई? डील तो नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित ही अगर बुलाएंगे तो जाइएगा। नहीं, अगर ऐसे भी बातें बनेंगी तो जाएंगे। जेडीयू पुराना घर भी है, वो मेरा घर है, घर वापसी होगा। चलिए, सीधे तौर पे डॉक्टर सुनील सिंह जी थे, बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, और जिस प्रकार से लगातार वीआईपी से नाता तोड़ दिया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके मधुर रिश्ते रहे, और फिर से अगर वो जेडीयू में जाते हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि जेडीयू उनका पुराना घर रहा है और यहीं से बिहार की राजनीति के सफर पे निकले थे, नए आयामों को गढ़ा गया, और नीतीश कुमार के साथ काम करना सभी चाहते। और नीतीश कुमार ने जो बिहार में कीर्तिमान रचा है, बिहार के विकास के लिए जो कार्य किए हैं, जो लकीर खींचा है, उसे भूल पाना किसी के बस की बात नहीं।